सबसे पहले मैं अपने सतगुरु सतपुरुष ब्रह्मदयाल फकीर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अपने सभी सुनने वालों को, चाहे वो भारत में हैं चाहे विदेशों में हैं, उन सबको सच्चे दिल से शुभकामना उनके लिए रखते हुए उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं जो कुछ कहता हूँ उसका मकसद क्या है। किसी का मकसद होगा कि संगत ज़्यादा बढ़े, किसी का मकसद होगा कि इनकम ज़्यादा आए। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद केवल ये है कि मेरे जैसे प्राणी अपने जीवन में सुख से, शांति से, प्रेम से, निर्भय होकर, निर्वैर होकर जीवन जीना सीख जाएं। मेरा ये सिर्फ मकसद है। जिसमें निर्वैरता आ गई, निर्भयपना आ गया, शांति आ गई, सुख आ गया, वो यही स्वर्ग में है। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो मैं तरीके बताता हूँ। आपको अच्छा लगे आपको मुबारक, अगर नहीं अच्छा लगे तो स्विच ऑफ कर देना। कोई ज़रूरत नहीं सुनने की, क्योंकि सबके लिए एक जैसा सौदा नहीं होता है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शास्त्र भी कहते हैं, महापुरुषों ने भी कहा है, सबने कहा है कि ये संसार संकल्पमय है। इसका मतलब जो कुछ है हमारा अपना ख्याल है, अपना ख्याल है। अगर उस परम तत्व ने, माल के कुल ने अपने विचार से, अपने ख्याल से, अपने संकल्प से इंसान को पैदा किया और अपने रूप में पैदा किया, तो जो सिफतें उसमें हैं वो सिफतें इस इंसान में होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये इंसानियत तो इसमें है ही नहीं। तो ये तो आदमी है, आदमी, दम लेने वाला, सांस लेने वाला, और एक सोशल एनिमल की तरह रहता है। ये इंसान नहीं बना। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने अध्यात्म से भी ज़्यादा अहमियत इंसानियत को दी है। अगर इंसानियत आ गई तो रूहानियत तुम्हारे पीछे पीछे भागी आएगी, दोनों का मेल हो जाएगा। उसका बेस क्या है? हमारा ख्याल। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारा ख्याल कैसे पैदा होता है। हजूर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज फरमाया करते थे, परा गंदा रोज़ी, परा गंदा मन। अगर रोज़ी का साधन ठीक नहीं है, उसमें 420 है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, तो मन भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमारा शुरू कहाँ से हुआ, जीवन कहाँ से शुरू किया? काल खाए, काल मीन मेहनत करके, काल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से। अब दोनों चीज़ें इसमें आ गई, इंसानियत भी आ गई और रूहानियत भी आ गई। बात को समझने की कोशिश करो। जो मेहनत करके कमाई करता है, अपने शरीर से मेहनत करता है, अपने तन मन से मेहनत करता है, हक हलाल की कमाई करता है और उसमें से किसी गरीब की भी मदद करता है, किसी ज़रूरतमंद की भी मदद करता है, केवल वो ही उस नाम को पहचान सकता है। अब वो ख्याल जो होगा, जो नेक ख्याल होगा, उसमें बड़ी ताकत है। सबके ख्याल में ताकत है। चाहे को अच्छा ख्याल लेता है, चाहे को बुरा ख्याल लेता है। अच्छे ख्याल वाले की दुनिया नेक बनती जाती है, सुखदाई बनती जाती है और उसको रात को नींद बड़ी प्यारी आती है। जिसकी कमाई ठीक नहीं है, उसकी खुराक ठीक नहीं है, उसको रात को नींद भी नहीं आती, भय लगा रहता है, वो निर्भय हो ही नहीं सकता। अब इस ख्याल की मिसाल मेरे दाता फरमाया करते थे कि
हम रात को सो जाते हैं। शरीर की कोई शुद्ध नहीं है। मन अपनी एक दुनिया बना लेता है, जैसा ख्याल होता है वैसी तुम स्वप्न बनाते हो। स्वप्न किसी के बस में नहीं है। जैसा इंसान ने एक संस्कार हैं, उसके कर्म हैं, उसकी रहनी है, उसकी करनी है, उसके मुताबिक उसको रात को स्वप्न आते हैं। और उन स्वप्नों में कई दफ़ा आदमी रोता भी है, हंसता भी है, डरता भी है, दौड़ता भी है, बुड़बुड़ाता भी है। ख्याल ही है ना सब कुछ कर रहा। वो ख्याल, अभी शरीर तो सोया हुआ है, लेकिन उस ख्याल का असर तुम्हारे शरीर पर पड़ रहा है। तुम बुड़बुड़ाने लग जाते हो, तुम हाय हाय करने लग जाते हो। अच्छा सीन आ गया तो तुम हंसने लग जाते हो। तो ये तुम्हारे बस में नहीं है वो ख्याल जो तुम्हारे शरीर पर असर कर रहा है। अगर सोया हुआ इनवॉलंटरी ख्याल का असर हमारे शरीर पर होता है, तो क्या जो हम जानबूझकर ख्याल लेते हैं दिन को, ईर्ष्या का, द्वेष का, शत्रुता का, वैमनस्यता का, कीना का, विरोधता का, क्या उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होगा? दोनों तरह के ख्याल जो हैं वो जागृत में भी और स्वप्न में भी हमारे शरीर पर असर करते हैं। तो सुखदाई क्या चीज हुई? बुरा ख्याल दुखदाई होगा, नेक ख्याल सुखदाई होगा, भला ख्याल सुखदाई होगा, बुराई का ख्याल बुरा होगा, उसका बुरा असर होगा और वो ब्रह्मांड को भी बर्बाद करता है। ब्रह्मांड पर भी वो असर करता है तुम्हारा ख्याल। तुम्हें नहीं पता, वो फिर उतनी ही ताकत से वापस तुम्हारे पास आएगा। जिसका तुम बुरा चाहते हो उसका बुरा तो हो जाएगा, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको? इसलिए सबसे पहले इस ख्याल को समझो, शिव संकल्पमस्तु। शास्त्र कहते हैं अच्छा विचार रखो, नोबल ख्याल रखो, भलाई के ख्याल रखो, नेकी के ख्याल रखो, पॉजिटिव ख्याल रखो। और क्या कहूँ आपको? लेकिन वो ख्याल आप रखेंगे कैसे? वो तभी रखेंगे अगर आपकी कमाई ठीक है, अगर आपकी दृष्टि ठीक है, अगर आपका सुनना ठीक है, अगर आपका भोजन ठीक है और अगर आपकी वाणी ठीक है, तभी ख्याल ठीक रहेंगे। अदरवाइज ख्याल ठीक नहीं रह सकते। क्या कह रहा हूँ मैं? दर्द दिल से कह रहा हूँ। अब एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि हम जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, वास्तव में तो धर्म तो केवल एक है, वो है मानवता, इंसानियत। लेकिन क्योंकि भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक तरह की परंपराएं हैं, अनेक तरह के डेरे हैं, संस्थाएं हैं, है ना? हर इंसान जिसकी भी पूजा कर रहा है, मेरे बात को ध्यान से सुनना, जिसकी भी पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, वो किस से कर रहा है? अपने मन से कर रहा है। मन से कर रहा है ना, या तन से कर रहा है, तन और मन से कर रहा है, या बुद्धि से कहूँगा कि बुद्धि से कर रहा है, विवेक से नहीं कर रहा है। उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक है, विचारधारा एक है कि यही जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ यही सब कुछ है। जैसे भगवान कृष्ण ने कह दिया, गीता में कह दिया कि अर्जुन तू सबको छोड़कर मुझे मान ले, बस। उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, जितना मैं जाना। हो सकता है और भी कुछ कहा हो,
इतना जरूर कहा उसने उन्होंने कि हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़कर मुझ में आ जा, मेरी शरण में आ जा। उन्होंने अर्जुन को अपने से अलग समझा। क्या कह रहा हूं मैं? उन्होंने दूसरे की शरण में जाने के लिए कहा। इसलिए हमारे देश में जितनी भी पूजा पाठ हो रही है वो दूसरे की पूजा पाठ हो रही है, चाहे वो भगवान राम की है, चाहे वो भगवान कृष्ण की है, चाहे वो किसी गुरु की है, चाहे वो किसी देवता की है, चाहे वो किसी देवी की है। वो सब अपने अपने मन की पूजा कर रहे हैं। फिर मैं एक बात और कह देता हूँ। गुरबाणी में एक शब्द आता है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना तन मन रहे अरोगा। तू अपने प्रभु को याद कर, तन मन तेरा सुखी हो जाएगा। अब वो जो प्रभु कहा गया है, प्रभु जो कहा गया है वो कहाँ है? कर स्नान सिमर प्रभ अपना। सिमरन जब भी होगा वो अंदर होगा, बाहर नहीं हो सकता। जब अंदर होगा तो इसका मतलब ये है कि जिसका हम सिमरन कर रहे हैं वो मेरे अंदर ही है, बाहर नहीं है। और बात बता देता हूं, मैं पूछना चाहूंगा, दुनिया वालों को पूछता हूं, धर्मात्मा को पूछता हूं कि क्या किसी मुसलमान को जो अल्लाह को या मोहम्मद को मानता है, वो भी तो मानता है ना खुदा को, अल्लाह के नाम से मानता है ना, या मोहम्मद जी के नाम से मानता है, क्या उसको कभी भगवान कृष्ण का या भगवान राम का दर्शन हुआ, या किसी देवी देव का दर्शन हुआ? उनको दर्शन ये हो ही नहीं सकता। या किसी मेरे हिंदू जो अपने आप को हिंदू भाई कहते हैं, जो राम की पूजा करने वाले हैं, जब भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, वो अपने आप को पूछे कि क्या उनको कभी मोहम्मद साहब का या श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का या श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अपने अंदर में दर्शन हुआ? नहीं हुआ, नहीं हो सकता, क्योंकि उनका उनमें विश्वास नहीं है। किसी भी मेरे सरदार भाई साहब को गुरु नानक साहब जी महाराज या 10 गुरु साहिबान के रूप के बगैर किसी देवी देवता का, किसी राम जी का या कृष्ण जी का दर्शन नहीं हो सकता। और किसी भी गुरु को मानने वाले, जो सतगुरु संत मत को मानने वाले हैं, या यूं कहूं सनातन धर्म को मानने वाले हैं, या यूं कहूं को संत मत को मानने वाले हैं, उनको कभी किसी देवी देवता का दर्शन नहीं होगा। उनको जब भी दर्शन होगा अपने इष्ट का होगा, अपने गुरु का होगा, और नहीं हो सकता। आहा, मेरी बात को सुनने वालों समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो उस मालिक की नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। वो तो केवल अपने मन की जो मानी हुई चीज है उसकी पूजा हो रही है। और मन में रहते हैं तो इसका मतलब मन जो है वो काल और माया में ही है। मैंने पिछली दफा कहा था, कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे अनंत, आन उपासक कृतघन तेरे न नाम रटंत। हम हो गए ना कृतघन, फिर हम दूसरों की पूजा करते हैं। संत इसीलिए आए इस पृथ्वी पर, संत आए, ऋषि भी आए, ऋषियों ने भी लिखा है। गरुड़ पुराण पढ़ के देख लो, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा, बाकी तो मुझे आता नहीं, वो भी हिंदी में लिखा हुआ, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने लिखा, सारा भेद खोल दिया उसमें। उन्होंने भी इशारा किया है कि वो जो परम तत्व है, माल के कुल है, वो तो प्रकाश और शब्द है।
अरूप है, अनाम है, अकय है, अपार है, अगाध है। क्या कह रहा हूं मैं? उसका तो रूप कोई है ही नहीं। एक परंपरा मेरे देश में है, मैं नाम क्या लूं, वो प्रकाश में जाकर रुक गए, उसी को मानते, उसको कह दिया निरंकार है। नहीं, वो नहीं है। आत्मा तक ही पहुंचोगे। पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुना है खाने पीने की कोई रुकावट नहीं है। अरे कैसे हो सकता है? खाने पीने की रुकावट नहीं है और वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका कोई त्याग ही नहीं है वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। वो तो खाने पीने में अलाउड है, जो मर्जी खाओ पियो। मैंने ऐसा सुना है और कुछ लोगों को मैं मिला भी हूं जो ऐसा कहते हैं। इसलिए वो संत सतगुरु पर संत रूप आए। गुरु नानक साहब जी महाराज आए, कबीर साहब जी महाराज आए, नामदेव आए, दादू आए, पलटू आए, कितने का नाम लूं मैं। जगजीव जीवनी महाराज जी आए। अभी 100 साल पहले स्वामी जी महाराज प्रकट हुए, फिर उनके शिष्य आगे आए। वो क्या कह रहे हैं? गुरु मत का प्रसार क्यों ज्यादा हुआ? एक बात और कह देता हूं मैं, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ा हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को श्री गुरु मानने के लिए क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि मेरे देश में कई लोग गुरु बन बैठे, आज भी बने हुए हैं। गुरु बन बैठे, क्योंकि खाने को खूब मिलता है, पीने को खूब मिलता है, सेवा खूब होती है, आनंद मड़ा, हाँ, हिंग लगे न फटकड़ी, रंग चोखा। तो उस वक्त के महापुरुषों ने ये एक लगाम लगा दी कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बात बिल्कुल ठीक है। क्या चीज है ग्रंथ में? बाणी। फिर लिख दिया बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। और संत मत में जो गुरु मत है उसमें भी गुरु की पहचान बताई गई है। गुरु इंसान नहीं कहा गया, लेकिन हम तो पड़ गए उधर ही। ऐसा भी सुनने में आया कि किसी गुरु महाराज की डेथ हो गई तो लोगों ने छलांगे लगा दी, दरियाओं में मर गए, जो ऊपर से कोठों मकानों से छलांग लगा दी। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने एक बात सुनाई। कहते मैं घर से निकला तो कोई सज्जन थे, उनकी दुकान पर बुजुर्ग थे, उनके पास वो बैठ लिया करते थे। बुजुर्गों का बुजुर्गों से प्यार होता है ना। तो वहाँ एक फौजी रिटायर्ड ऑफिसर राधा स्वामी मत को गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, गुस्सा पूरा है उसमें, ना जाने क्या क्या कहा। कहकर वो तो चला गया। तो मैंने उस दुकानदार जो मेरा मित्र था उसको पूछा, भाई इसने मुझे समझा होगा कि मैं राधा स्वामी मत को मानने वाला हूं, इसलिए तो नहीं जे गालियां दे रहा था। कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। फिर क्या थी बात है? कहते बात ये हुई कि इनकी पत्नी जो थी वो महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज की शिष्य थी। जब उन्होंने चोला छोड़ा, जो सच्ची घटना बता रहा हूं, जब उन्होंने चोला छोड़ा तो बहुत से बावले स्त्रियों और औरतों ने ब्यास नदी में छलांगे लगा दी और मर गए। और वो बिछोड़ा, क्योंकि उनका प्रेम शरीर के साथ था, बाबा जी के शरीर के साथ था। उन्होंने उनकी उस वाणी को, उस ज्ञान को नहीं पकड़ा जो वाणी वो मुख से कहते थे, समझाते थे कि गुरु तुम्हारे अंदर है। उसको नहीं समझा था। शरीर के साथ जुड़ते हैं हमारे लोग,
तो वो इसलिए गालियां दे रहा था कि उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो दुखी था कि ये कौन सा धर्म है जो औरतों को मार देता है। मेरे सुनने वालों, मेरी बात को गौर से सुनो। किसी भी गुरु को मानने वाले हो, गुरु को जफ्फा मत डालो। मेरे दाता बाबा फकीर ने मुझे यही तो समझाया कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं ज्ञानदाता हूं। मैं तुम्हें असलियत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, उसको उस पर चलो। अगर बाबे फकीर को बालद पंडित मस्तराम 18 रेलवे मंडी रहने वाला होशियारपुर का मानोगे, तुम काल और माया से कभी बाहर नहीं जा सकते। इससे बड़ी संत और बात क्या कहे, इससे बड़ी और क्या बात कहे। इसलिए हमने गुरु की वाणी को नहीं समझा। यूं कहूंगा मैं दूसरे शब्दों में कि तुम्हें समझाया नहीं गया। क्या कह रहा हूं मैं उनके श्री चरणों से बैठकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। ऐसे ही जो लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हाजिरी में बैठते हैं, वाणी को सुनते हैं, वो वाणी जो वहां लिखी गई है वो महापुरुषों के मुखारबिन से ही निकली है। अब तुम उस बोलने वाले को, उस वचन कहने वाले को लेकर बैठ जाओगे। मेरे गुरु भाइयों, मेरे प्रेमियों, मेरे सज्जनों, मानव का जीवन लिया है, हम मानव बनकर अगर जी लें तो कितनी अच्छी बात है। मानव अब तभी मरेंगे जब हमें इस चीज का पता लग जाए कि जो मैं पूजा कर रहा हूं, ये तो मैं अपने मन की ही पूजा कर रहा हूं। वो चीज जो है, असलियत जो है, हकीकत जो है, जिसको रूहानियत कहते हैं, उसके बारे में मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने कहा, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर इंटेलेक्ट एंड्स। वहां बुद्धि के पर ही जल जाते हैं, बुद्धि नहीं है। और स्वामी जी महाराज ने लिखा, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जाने। जो ऐसे ही पिछला हवाला देते हैं, त्रेता का जब हवाला देते हैं, द्वापर का हवाला देते हैं, भैया वो अब कलयुग में हमारे काम नहीं आएगा। कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा। श्रुति होती है सुनना, स्मृति होती है गुणन करना, उसके ऊपर विचार करना और अपने जीवन में उतारना, तभी तो कल्याण होगा। अदरवाइज कल्याण कैसे होगा। जबान से कर ली बात तो बात नहीं बनेगी। गुरु नानक साहब की बात याद आ गई मुझे, मैं उनकी जीवनी पढ़ी है, महापुरुषों की जीवनी को मैंने पढ़ा है। उनकी कहते वो गोरखनाथ के टिल्ले पर पहुंच गए तो वहाँ वो भंग कूट रहे हैं और पी रहे हैं, बम 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 ओम 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 करे जा रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, न जाने क्या कहते होंगे। गुरु जी ने कहा, भाई मैं भी तुम्हारा घोटा पीऊँगा। अच्छा बाबा, 1 कौला 2 कौले, 2 कौले नहीं, 1 घड़ा पूरा तैयार करो भाई। अच्छा आप घड़ा पी लोगे? हाँ मैं तो घड़ा ही पीऊँगा, इससे कम नहीं मेरा काम बनेगी। तो घड़ा बन गया। टेस्ट करना था उन्होंने बाबे का कि देखें बाबा घड़ा पी भी लेता है। तो बाबा जी क्या करें, एक भरे मुंह में पूरा भर लें और उसकी कुल्ली करके फेंक दें, फड़ें फिर फेंक दें।
घड़े का घड़ा वो मुंह में डालें और निकालते गए, घड़ा खाली कर दिया। वो कहने लगे, बाबा आपने तो अंदर तो घूट लिया ही नहीं, तो ये आपके ऊपर असर कैसे करेगा? कहते अच्छा ये बात आपको पता लग गई, तो जो तुम ये ओम ओम जा, ओम नमः शिवाय जा कुछ भी कर रहे हो, ये तो तुम्हारे मुंह में ही रह गया, अंदर तो गया ही नहीं। आहा, मेरी बात को समझो। जब तक तुम्हारा तन मन बुद्धि, मन चित्त अहंकार, मन बुद्ध चित्त अहंकार सभी सिमट नहीं जाएंगे, तब तक तुम वहां नहीं पहुंच सकते। वो तीनों से परे है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनसे भी परे है, वो निर्गुण है। इसलिए संतों ने कहा 5 नाम दिए भाई, पहला नाम जपोगे तो तुम रजोगुणी बनोगे, रजोगुणी बनोगे, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। दुनिया बनाने के लिए रजोगुण होना पड़ेगा, मन मजबूत करना पड़ेगा। ये दुनिया मन पर आधारित है, ये दुनिया तुम्हारी मन और बुद्धि पर ही आधारित है। मन और बुद्धि के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए पहला नाम का जो यहाँ सिमरन कहा है, वो दुनिया में तरक्की करने के लिए कहा है। बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं पूरे ध्यान से जहाँ करके, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, मन कहीं और है। इसलिए 5 नाम की बड़ी महत्ता है। फिर दूसरे नंबर पर जाना होगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्रिकुटी में। वहाँ 3 है, गुरु है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा इष्ट है और तुम हो, तीनों तीन त्रिकुटी कहा गया उसको। ध्याता, ध्येय और ध्यान, वहाँ गुरु तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो बाहर से नहीं आया, तुम्हारे मन ने बनाया है। राम को पूजने वाला राम को देख लेता है, देवी को पूजने वाला देवी को अंदर देख लेता है, गुरु नानक साहब को पूजने वाला गुरु नानक साहब के अंदर दर्शन कर लेता है। क्या कह रहा हूँ मैं? वो बाहर से नहीं आए, तुम्हारे मन की श्रद्धा ने, तुम्हारे मन के प्रेम ने, तुम्हारे मन के इश्क ने, तुम्हारी उस लगन ने तुम्हारे ही गुरु को अंदर पैदा कर दिया। इसलिए संतों ने कहा है, संत महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर और परमेश्वर को पैदा करने वाले संत हैं। क्या कहा मैंने? तुम्हारे लिए अर्ज कर रहा हूँ, तुम्हारे चरणों में कुछ कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर उस रूप को देखकर तुम नाचने लग गए तो बात नहीं बनेगी। नहीं, वो गुरु तुम्हारे मन का है, उसका ध्यान करो, तुम्हें सोझी आएगी, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी, तुम्हें विवेक जागेगा, तुम्हें इस दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने का या अनुभव करने का रास्ता मिल जाएगा। फिर आगे जाओगे, शून्य में जाओगे, महाशून्य में जाओगे, भंवर गुफा में जाओगे, वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो मन नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। तो वहाँ क्या अनुभव होगा कि मैं क्या हूँ? प्रकाश रूप हूँ। क्या कहा मैंने? प्रकाश हो, आत्म स्वरूप हो तुम। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। क्या कहा? ऐसे कहा ना? अरे मन तू कहाँ खोजने जाए? कबीर साहब कहते हैं, तुम किसको खोजने जा रहे हो? बाहर दुनिया है, बाहर काल और माया का राज है, और हमारे 14 लोक तक भी काल और माया का जोर है। वो 14 लोग क्या हैं? जो बनते हैं और बिगड़ते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। वो क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं,
5 ज्ञानेंद्रियां, 10 मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये 14 हैं। इन 14 में ही मन है। इन जहां तक जो कुछ भी तुम अंदर देखोगे वो मन का ही खेल है। जब तक हम मन में हैं, मन में रहकर दुनिया नेक बनाओ, अच्छी बनाओ, तरक्की करो, परिवार के पालन पोषण करो, अपने बच्चों को नेक बनाओ, घर में प्रेम रखो। क्या कह रहा हूं? मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि तुम घर से कुछ चीज लेकर बाहर जाओ ना, कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे अंदर ही ज्योति जल रही है, तुम्हारे अंदर ही घंटियां बज रही हैं, तुम्हारे अंदर ही शंख बज रहे हैं, तुम्हारे अंदर ही बांसुरी बज रही है भगवान कृष्ण की, और तुम्हारे अंदर ही वीणा सरस्वती की बज रही है। मुझे याद आया, एक बात और कह देता हूं। हमारे जो ऋषि थे ना, ऋषि, समझदार लोग, ऋषि मैं उनको कहता हूं, उन्होंने और भी जो उनसे कम अकल वाले थे, उन्होंने और बड़े पखंड पैदा किए। लेकिन उन्होंने कहा तीन शक्तियां हैं दुनिया में, उन्होंने ऐसा उस वक्त कहा। ये त्रेता युग, द्वापर युग की ही बात है कि जिनको धन की जरूरत है वो लक्ष्मी शक्ति की पूजा करें। क्या कह रहा हूं? जिनको धन की जरूरत है वो लक्ष्मी की पूजा करें। जिनको ज्ञान की जरूरत है, विद्या की जरूरत है, संगीत की जरूरत है, नृत्य की जरूरत है, वो सरस्वती की पूजा करें। और जिन्होंने युद्ध लड़ना है, जिनको ताकत चाहिए, जिन्होंने बहादुर बनना है, वो दुर्गा की पूजा करें। ये 3 देवियों का उन्होंने इष्ट दिया था। उसके बाद ना जाने कितना कुछ हमने पैदा कर लिया। पूछने की बात है, क्यों किया? तीनों से क्या हमारी संतुष्टि नहीं हुई? तीनों से सब कुछ तो मिलने वाला है। तीनों से सब, धन चाहिए लक्ष्मी, ज्ञान चाहिए सरस्वती, और रक्षा के लिए चाहिए दुर्गा। आप बताइए, हमने कितना बखेड़ा कर लिया, कहां तक हम बिखर गए, कहां तक हम बट गए, कहां तक हम ऐसे हो गए आपस में। कोई किसी के नाम पर लड़ रहा है, कोई किसी के नाम पर लड़ रहा है, तो कहां है इंसानियत? कहां नजर आ रही है? कहीं नजर नहीं आ रही है। जब तक हम वो नहीं बनेंगे, हमें प्रकृति के डंडे सहन करने ही होंगे, क्योंकि हमने उसको भुला दिया, हमने उसको त्याग दिया, हमने उसकी खोज अपने अंदर नहीं की, बल्कि कहां से कहां धक्के खाते फिरते हैं। क्यों करते फिरते हैं? किस लिए करते फिरते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें शांति चाहिए क्या? तुम्हें शांति नहीं चाहिए क्या? तुम्हें धन नहीं चाहिए क्या? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, महापुरुष कहते हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तुमने तो स्वामी को सिर में माना ही नहीं, तुमने तो उसको बाहर माना, तो कैसे सुख होगा? फिर कहा, सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज ना पावे, चूक चाकरी माँ। चाकरी करते फिरते ना, देवताओं की चाकरी करते फिरते। बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, बात सच्ची कह रहा हूं। जिसको तुमने देखा ही नहीं, जिससे तुमने सीना बसीना बात ही नहीं कही, वो तुम्हारे दिल को कैसे जानेगा?
करते जाओ, मुझे एतराज़ नहीं है। तुम्हें शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए, कहीं जाकर यात्रा करके, जब कोई पूजन करके, कुछ करके, मैं उसका खंडन नहीं करता। मैं थोड़ा ऊंचे लेवल पर, गुरु मत पर, संत मत पर, सनातन धर्म पर बोल रहा हूँ। सनातन धर्म क्या कहता है कि ऐ इंसान, अगर तू जन्म मरण से बचना चाहता है तो क्या कर। जन्म मरण से बचना चाहता है तो तू जीते जी इस दुनिया में रहते हुए प्रकाश और शब्द को पढ़ के देख लो गरुड़ पुराण। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, अनेक महापुरुषों ने लिखा है, पार ब्रह्म शब्द ब्रह्म। पार ब्रह्म क्या है? प्रकाश। शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द। जिसका न रूप है न रेखा है। गुरु नानक साहब ने कह दिया, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द वह प्रकाश। और उसको प्राप्त करने के लिए सभी संत महापुरुष कहते हैं। मैं आपको श्री गुरु नानक साहब जी की एक वाणी सुना देता हूं, जो सबसे पहले उन्होंने वाणी लिखी। उसका नाम है जप जी साहिब। उन्होंने पौड़ियाँ, उनका नाम दिया पौड़ी। पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी। पौड़ी में चढ़ना, ऊपर को चढ़ना। कोई चढ़ता है, पढ़ लिया। पहली पौड़ी में वो हुजूर फरमाते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूलत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। उसकी सिफतें बता दी। वो क्या है? अकाल पुरुष है, पैदा नहीं होता। वो मिलेगा सतगुरु के प्रसाद से। सतगुरु के प्रसाद के बगैर नहीं मिलेगा। और अंत की पौड़ी में कह दिया, अंत की पौड़ी जब चढ़ गए, आखिरी पौड़ी पर जब तुम पहुंचे तो कहा उन्होंने, सुनो ध्यान से। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खलना अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत टाल। कड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिन पे नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। शब्द टकसाल वर्णन आया है। कबीर साहब ने में शब्द टकसाल कहा है। टकसाल कहते हैं जहाँ से धन पैदा की बनता है, पैसे बनते हैं। शब्द की भी टकसाल है, जहाँ से शब्द पैदा होता है। जहाँ से शब्द पैदा होता है वहीं प्रकाश भी पैदा होता है। वो जो माल के कुल है वो शब्द और प्रकाश की टकसाल है। क्या कहा मैंने? जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, और कह दिया गुरु जी ने, जिन पर नदर कर्म तिनकार, जिन पर नदर हो जाएगी उसकी, वही ये कर्म कर पाएंगे। कौन सा कर्म? ये जत पहारा। पहारा एक औजार है जिससे सुनियार जेवर घड़ता है, बहुत ढंग से, बड़े प्रेम से। जत होता है डिसिप्लिन, कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। अपने शरीर मन पर पूरा नियंत्रण करके क्या करो? जत पहारा धीरज सुनियार, धैर्य रूपी तुम सुनियार बनो। क्योंकि तुमने एक बहुत उच्च कोटि की चीज की घड़त करनी है। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार।
अपनी मत को ऐरण बना लो जिस पर चोट लगती है, अपनी बुद्धि को वहां रख लो और ज्ञान रूपी चोट उस पर लगाओ। ऐरण मत वेद हथियार, पाओ खलना अग्न तपताओ। अपने शरीर के अंदर एक भावना की अग्न पैदा करो। क्या कह रहा हूं मैं? जो मैं समझा वो कह रहा हूं, हो सकता मैं गलत हूं। भाओ खलना अग्न तपताओ, पांडा पाओ अमृत चटाल। फिर बर्तन तैयार करो ऐसा जिसमें वो अमृत आ जाए। क्या कह रहा हूं मैं आपको? क्या हमारे में डिसिप्लिन है? क्या हमारे ऊपर अपना नियंत्रण है? क्या हम अपनी बुद्धि को अपने ऐरण बनाकर उसके ऊपर ज्ञान रूपी चोट लगाते हैं? क्या मतलब इसका कि जो विचार मिला हमें उसके ऊपर चिंतन करना है। अंदर जो गुरु जी ने कहा, जो वाणी ने कहा, उस पर विचार करना है। पाओ खलना अग्न तपताओ, पांडा पाओ मृत टार। करिए, फिर क्या होगा? अंदर में ही शब्द पैदा होगा। प्रकाश रूप तो आप है ही, फिर शब्द भी पैदा होगा। कब? जब तुम 10 द्वारों से आगे चले जाओगे। पिंड छोड़ा, अंड में आए, अंड को छोड़ा, ब्रह्मांड में गए, और ब्रह्मांड में फिर तुम्हें वो, क्या कहूं मैं, प्रकाश रूप होकर शब्द सुनने की तुम्हें ताकत मिल जाएगी। लेकिन ये ख्याल रखना कि वो प्रकाश ये आंखें नहीं देखती हैं, वो शब्द ये कान भी नहीं सुनते हैं। जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न में जे शरीर के कान काम नहीं कर रहे, इस शरीर की आंखें भी काम नहीं कर रही, इस शरीर की कान भी नहीं काम कर रहे, मुख भी नहीं काम कर रहा, हाथ भी नहीं काम कर रहे। तुम सब कुछ करते हो कि नहीं करते? वो तुम्हारा सूक्ष्म रूप है। तब तुम उससे आगे चले जाते हो, उस आत्मा के लेवल पर चल जाते हो। तो आत्मा प्रकाश रूप है। प्रकाश को देखने वाले कौन हो? अंदर प्रकाश हो रहा है, तुम कौन हो देखने वाला? उस प्रकाश में तुम्हें शब्द भी सुनाई देता है, कोई ना कोई। किसी को सत सत की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को कोई बीना की सुनाई देती है, और नीचे के लेवलों में पर भी तो बाणियाँ सुनाई देती हैं ना। किसी को घंटा सुनाई देता है, किसी को शंख सुनाई देता है, किसी को वीणा, किसी को ओम शब्द सुनाई देता है, किसी को बादल की घर सुनाई देती है। सुन महासुन में कुछ भी नहीं है, वहाँ रारंग सारंग सी आवाज़ आती है, जैसे सारंगी बज रही है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो हमने जाना कहाँ है? मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं फिर वहीं आता हूँ। शरीर और मन के लेवल पर हम सब अलग अलग हैं। अलग अलग होने के कारण, मन के अलग अलग होने के कारण, हम अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं के बन गए। अलग अलग इष्ट बना लिए। किसी ने किसी को इष्ट बना लिया, किसी ने किसी को इष्ट बना लिया, किसी ने मूर्ति को इष्ट बना लिया, किसी ने किसी और चीज़ को मूर्त बना लिया। वो सब मन के लेवल की बातें हैं, उसमें कभी एकता आ नहीं सकती। जोर लगा लो। सभी महापुरुषों ने किया, आज तक ये कभी एकता आई नहीं आई। डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन वो एकता कब आएगी? जब हम शरीर और मन से ऊपर जाएंगे। वहाँ प्रकाश है, सब में है प्रकाश। देखने वाली आत्मा है, वो सब में है। क्या कह रहा हूँ मैं? किसी में कोई फर्क नहीं। वहाँ ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। वहाँ तो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास,
सच्चाई की खोज, उसको मिलने का इश्क जो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसकी जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 3 छोड़ चौथा पद देना, वो सब में है और वो है सुरत रूप। वो सुरत रूप है, चाहे वो कोई भाई मुसलमान है, चाहे कोई वीर मेरा सिख है, चाहे कोई वीर मेरा हिंदू है, चाहे कोई कुछ भी नहीं है, कोई धर्म नहीं है उसका, वो उसमें भी वो सुरत रूप जो शब्द की साक्षी है, जो शब्द स्वरूप है, वो तुम सब में है। जब हम सबको बगैर किसी भेदभाव के, क्या कह रहा हूं, अपनी अपनी खोज करने का तरीका अगर मिल जाए, सच्चा रहबर मिल जाए, सच्चा ज्ञानदाता मिल जाए, निर्लेप इंसान मिल जाए, निस्वार्थ हमारा भला चाहने वाला मिल जाए, चाहे वो किसी पवित्र वाणी में बैठा है, चाहे वो किसी पवित्र गीता जी में बैठा है। एक बात और कह दूं मैं, गीता जी लिखी तो वेद व्यास जी ने है, उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन भगवान कृष्ण को उन्होंने समक्ष रखा। अब दूसरी बात यह है कि वो जो गीता सुनाई गई 18 अध्याय वाली, वो कृष्ण को सुनाई गई, मेरे तेरे को नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? वो वाणी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए, उसको कर्मकांड भी समझाया, उसको ज्ञान मार्ग भी समझाया और उसको भक्ति भी समझा दी। 3 बातें समझा दी। अब दूसरी बात कहता हूं, गीता जी को वो समझेगा जो पहले अर्जुन बनेगा। अर्जुन तो कोई बनता नहीं। अच्छा फिर सुन लो, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, बात तो सच्ची है। भगवान अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण महाराज जी के मुखारबिंद से गीता जी को सुना। अंत में वो किधर गए? भागवत में लिखा है, 5 पांडव जिनके भगवान कृष्ण सहायक थे, वो पहाड़ों में चले गए। इतना उनको गिलानी आई दुनिया से, इतना रक्तपात हुआ, उसके साथ इतना प्रभावित होकर वो कहते नरक में चले गए। जो धर्म राजा था, धर्म राजा शायद उनको युधिष्ठिर कहते हैं, उन्होंने जब पूछा धर्मराज को कि महाराज मेरे भाई और मेरी भाभी कहाँ गए हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। कहते नहीं, पहले आप 2.5 घड़ी का आपका स्वर्ग है, उसके बाद तुम्हें जाना ही नरक में पड़ेगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला था। अश्वत्थामा मरा, न जाना नरो व कुंजरा। तब वो घंटियाँ बजा दी गई, नकारे बजा दिए गए, और अश्वत्थामा का जो उनका द्रोणाचार्य का लड़का था, ये घोषित कर दिया कि वो मर गया। मरा नहीं था, ये भगवान कृष्ण की लीला थी। और उस दुख को द्रोणाचार्य नहीं सहन कर सके और उनकी डेथ हो गई। क्या कह रहा हूं मैं? हम कितना झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ, हेरा फेरी, 420। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। याद रखो, किस लिए झूठ बोलना? गुरुओं ने शीश कटा दिया, झूठ नहीं बोला। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हृदय सांच, जाके हृदय झूठ है, दाके हृदय पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मेरी बात को पकड़ो। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में झूठ बोलना, हेरा फेरी करनी, अरे जाना है। मेरी चुनरी को लगा दार, पिया के पास जाऊं कैसे, ऐसा भी कहा है किसी ने। ये चुनरी खराब नहीं करनी, कबीर साहब ने भी कहा है, झीनी झीनी रे चदरिया झीनी। सुरनर मुनि सबने ओढ़ी, मैली कर दी नी चदरिया। दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया। क्या कह रहा हूं? संत मत की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। सनातन धर्म को समझा नहीं हमने, उसको बाहर ले आए, हम सड़कों पर ले आए। हम सनातन धर्म को सड़कों, सनातन, सनातन पहला, सनातन क्या, पहला क्या है? संकल्प। पहले संकल्प पैदा हुआ और संकल्प से सारा संसार बना। हमने उस संकल्प का दुरुपयोग करके ना जाने क्या क्या कुछ बना लिया। संकल्प तो वो ही अच्छा होता जो शिव संकल्प हो। शिव होता है कल्याणकारी, भला करने वाला, कल्याण करने वाला, सुख देने वाला, उसको कहते हैं शिव संकल्प मस्तु। यही सनातन धर्म कहता है। संत मत क्या कहते हैं उसको? मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। गुरु नानक साहब ने इसको कह दिया, फीकी बाणी बोलो मुख से, तन मन फीका होए। फीका भी नहीं, झूठी बात, झूठी बात नहीं कहना है। तो इसलिए मैंने क्या कुछ कह दिया आप लोगों के सेवा में। हो सकता है मेरे सुनने वालों मैं गलत हूं, दावा नहीं करता मैं, लेकिन जो बीत गया उसका विश्लेषण करना तो बुद्धिमानों का अधिकार है ना। क्या अधिकार नहीं है? जो महापुरुष कह गए, क्या उनको समझकर उस पर चलना हमारी ड्यूटी नहीं है क्या? हमारी ड्यूटी मन के पीछे चलने के लिए है या उनकी वाणी के पीछे चलने के लिए? इसको सोचना है। मैंने पहले भी कहा, या गुरु साहिबान जो वाणी में बैठे हैं वो, या जो इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में, उन साहिबान की भी मैं उनकी भी मैं उनके चरणों से बैठकर आपको कह रहा हूँ, अगर उन्होंने भी तुम्हें जो बात कही है तुम्हें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस पर चलना है, उस पर चलना है। उस पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, उस पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम गुरमुख बनो, मनमुख ना बनो। गुरमुख बनने से तुम्हारा कल्याण है, मनमुख बनने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। गुरमुख तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर से निकाल देगा, मनमुख तुम्हें इस दुनिया के चक्कर से, काल और माया से पार कभी भी जाने नहीं देगा। ये मरते समय मेरे एक मित्र थे, मेरे गुरु भाई, आप पता नहीं हैं या नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे, मेरे गुरु भाई थे। मैं कई दफ़ा उनसे हंसता था, भाई साहब, बड़े भाई साहब, उनको भगत जी लोग कहते थे। भगत जी आप किस विभाग में आ गए? कहते अलॉटमेंट ऐसी हो गई उसने अलॉटमेंट ऐसी कर दी, और मेरे जो इंस्पेक्टर हैं या दूसरे एहलकार हैं उनके तो वो नाड़ी लगा दी पीने वाली, मेरी नाड़ी नहीं लगाई उन्होंने, बस इतनी कृपा की मेरे ऊपर मुझे ये विभाग दे दिया। मुझे एक दफ़ा वो कहते, छोटे भाई कमल जी, आपने कभी कि मरते हुए आदमी को देखा? मैं कहा भाई साहब नहीं, मेरे 2 भाई गुजर गए, मैंने नहीं देखा।
उस वक्त मेरे पिता माता सब थे, मेरी पत्नी भी जिंदा थी। कहते मैंने देखा है। मैं कहा क्या देखा आपने? कहते मैंने ऐसे महसूस किया कि उस वक्त यमराज आते हैं। यमराज आते हैं। यमराज क्या हैं? वो बुरे ख्याल, वो नीच ख्याल, वो शत्रुता के ख्याल, वो द्वेष के ख्याल, वो यमराज का रूप धारण करते हैं। नेक ख्याल, गुरु की वाणी पर चलने वालों के ख्याल कभी खराब नहीं हो सकते। उनके नेक विचार होंगे, सद्भावना के होंगे, सबका भला करने वालों के होंगे, उनके सामने अच्छे रूप आएंगे तो यमराज उनको आएंगे। तो वो पूछते हैं भाई तुमने ज़िंदगी में क्या किया? तुम्हें इतने सांस दिए, तुम्हें ये भी किया, ये भी दिया, ये भी दिया, तूने क्या किया? उस मालिक का तो सिमरन किया ही नहीं, अपने घर को तो याद किया ही नहीं जहाँ तुमने जाना है। तुमने क्या किया? कहता क्या करूं मैं, इस नाक के लिए ही मैं तो हमेशा इसको रखने के लिए कर्जे लिए, बच्चों को ये किया, मैंने वो किया, उनको ये किया, वो बस मैंने यही इसको बचाने में लगा रहा। तो फिर वो कहता, भाई जी कहते, फिर वो छित्र मारते, यहाँ छित्र मारते हैं, ये नाक फिर टेढ़ा हो जाता है। मैं क्या अच्छा, ये भी बात आपने ठीक कही। तो हम तो नाक सीधा लेकर जाएंगे। राय सालग्राम साहब जी महाराज ने फरमाया कि मरते समय इंसान के सामने उसकी ज़िंदगी की पूरी फिल्म आ जाती है। प्रेम वाणी में पढ़ के देख लो, पूरी फिल्म आएगी, अच्छे कर्मों की भी, बुरे कर्मों की भी, गुरु भी आ जाएगा। जो गुरु के मानने वाले हैं उनको जैसे कहते हैं, नाम जिन्होंने लिया है कि नाम ले लिया, अब हमें आखिर में गुरु ले जाएगा। वो गुरु नहीं आया, तुम्हारे मन ने ही गुरु पैदा कर लिया, तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बच नहीं सकते। जब कोई भी चीज़ जो स्थूल रूप में तुम्हारे सामने आएगी, स्थूल रूप में, चाहे तुम्हारा मंदिर से प्यार है, चाहे किसी मूर्ति से प्यार है, चाहे गुरु के रूप से प्यार है, तुम्हें इस ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर तुम जा ही नहीं सकते। बहुत देर हो गई। हजूर ने एक सत्संग दिया था, आत्मा का वजन है या नहीं, क्योंकि 1956 में साइंसदानों ने ये तजुर्बा किया। इंसान जो मरने वाले थे उनके लिए एक स्पेशल कमरे बनाए गए, उनमें स्पेशल तराजू रखे गए और उनके ऊपर रखा गया उनको, एक किसी का मरने वाले का, और उसमें कमरे में इस तरह से खास तौर पर कोई रंग लगा दिया गया जिससे मरने वालों की आत्मा को जाते देखा। और फिर जब उनकी आत्मा निकली, वो तो देखी कि जा रही है, प्रकाश रूप जा रहा है, और उनका वजन कम हुआ। उस पर फिर हुजूर ने एक सत्संग दिया था जिसको मैंने अंग्रेजी में लिखा था, द वेट ऑफ सोल, है अभी भी किताब है। वो सोल का वजन नहीं है, वो हमारी अटैचमेंट है, अटैचमेंट विद एनी मटेरियल। गुरु के साथ हो, डेरे के साथ हो, धाम के साथ हो, तीर्थ स्थान के साथ हो, किसी मूर्ति के साथ हो, हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए संतों ने कहा है, ऐ इंसान तू सब ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण देश को छोड़कर महाकारण देश में जाने की कोशिश कर, जहाँ केवल प्रकाश और शब्द है, वही तेरी मुक्ति हो सकती है। उससे पहले किसी स्टेज में मन के लेवल पर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मैंने आपकी सेवा में आज मन के रूप, पूजा पाठ सब कुछ कह दिया। हो सकता है आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, आपकी मौज है, मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है। मैंने प्रण किया था कि हजूर की वाणी को आपके चरणों तक पहुंचाऊंगा। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सबको मेरा प्रेम भरा, श्रद्धा भरा, बहुत बहुत प्रेम भरा नमस्कार होगा। कोई साहिबान, सिख साहिबान, उनको सत श्री अकाल कहता हूँ। इस्लाम को मानने वालों को अस्सलाम अलैकुम कहता हूँ। हिंदू जो राम को मानते राम राम, भगवान कृष्ण को मानते उनको हरे कृष्ण।
और जो राधा स्वामी मत वाले हैं उनको मैं राधा स्वामी कहता हूँ। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।